करने लगे। श्याम क्षमा चाहेंगे, पूछना ये है, वैसे हंसना मुस्कुराना आपका एक स्वभाव है, लेकिन आज इतने उदास काय को, इतने मनहीन काय को, क्या सोच रहे हो कन्हैया? श्याम बोले भैया धर्मराज सोच कुछ नहीं रहे, भविष्य की बातें ध्यान आ गई इसलिए चेहरा उदास हो गया। अभी तो वर्तमान चल रहा है भाई, भविष्य कैसे देख रहे हो? और भविष्य का क्या लेना देना, जो होगा वो देखा जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, क्या होगा? धर्मराज बोले प्रभु, बोले अभी तो कुछ नहीं होगा। देखो धर्मराज, ये द्वापर का अंतिम समय है, अंतिम समय है और कलयुग का नंबर आने वाला है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता इस कलयुग में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? बोले वही तो बता रहा हूं क्या होगा। बोले वो होगा जो आज तक कभी ना हुआ हो। ऐसा क्या होगा? बोले अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे जो वक्त आएगा, आगे जो समय आएगा, उसमें हम लोगों की गुजर नहीं हो पाएगी। कलयुग में भाई का दुश्मन भाई होगा। इंसान इतना मतलबी हो जाएगा जो अपने मतलब को हल करने के लिए झूठ बोलेगा, दूसरे का नुकसान करेगा। अगर ज्यादा बड़ा मतलब हुआ तो दूसरे की जान भी ले लेगा। कलयुग में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होगा, बल्कि दूसरे के सुख को देख के दुखी होगा। धर्म कोने में बैठ के रोए और ये पाप जो है ये गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। और क्या होगा? बोले और सुनो धर्मराज, कलयुग में क्या होगा? बोले कि हुई जावे नहीं, लोग आगे जो वक्त आएगा उसमें सब कुछ बदल जाएगा। धर्म रोएंगे और ये पाप जो है ये गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। और जब ऐसी दशा होगी तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा विचार ये है धर्मराज, तुम परीक्षित को राजा बना दो और छठी द्रौपदी को साथ लेकर के पांचों पांडव और छठी द्रौपदी ये 6 लोग हिमालय में गलने चले जाओ और हम भी आ रहे, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हमारी भी गुजर नहीं। और देखो वैसे जो भगवान कन्हैया ने युधिष्ठिर से कहा था वो सब कुछ दिखाई भी देने लगा। आप लोग भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं, और हम तो भैया देखते ही रहते। 1 महीना में 4 गांव बदल देते, इधर उधर देखता रहता हूं। वही हो रहा है जो कन्हैया ने कहा था इस कलयुग में, थोड़े से वक्त में, थोड़े से समय में। कितने समय में? कलयुग को आए हुए कितने दिन हुए हैं? बोले कलयुग को आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। कितना समय हुआ है? बोले कलयुग को आए हुए लगभग 6000 साल बीते हैं। 6000 साल हुए हैं और 6000 साल में ही कलयुग अपना पूरा सर दिखाने लगा। कलयुग की उम्र कितनी है? बोले कलयुग की उम्र तो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? बोले कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल की। 4,32,000 साल। और इन 4,32,000 साल में मात्र 6,000 साल ही हुए हैं। लगाओ अंदाज, अभी तो 32,000 भी पूरे नहीं हुए। लाख की गिनती तो बहुत बाद में आएगी। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, हे कलयुग महाराज, जब 6,000 साल में इतना सब कुछ कर लिया और जब 32,000 पूरे होंगे, जब लाख में गिनती होगी, तब क्या होगा आपके शासन में? और देखो कलयुग की जो उम्र 4,32,000 साल की है, एक बात और ध्यान रखना, ये कलयुग के 4 चरण हैं।
4 चरण। ये कलयुग 4 चरणों में बटा है। पहले चरण की कलयुग की उम्र है 1,08,000 साल की, जो अभी पहला चरण शुरू हुआ है जिसमें 6,000 साल हुए। इसमें इस कलयुग की पहले चरण की उम्र 1,08,000 साल की। जब कलयुग की उम्र 1,08,000 साल की है, तब आदमी की उम्र कितनी है? बोले अब पहले चरण में आदमी की उम्र बताई गई है 100 साल, और 2-4 साल ऊपर नीचे हो ही जाता है, यानी 100 साल उम्र है कलयुग में अभी पहले चरण में आदमी की उम्र। और जब दूसरा चरण आएगा उसमें आदमी की उम्र कितनी होगी? बोले दूसरे चरण में आदमी की आयु होगी 50 साल। और जब तीसरा चरण आएगा उस समय आदमी की आयु कितनी हो जाएगी? बोले 25 साल। और जो अंतिम चरण आएगा, जो लास्ट वाला कलयुग का चरण होगा, उसमें आदमी की उम्र कितनी होगी? बोले 12.5 साल, मात्र 12.5 साल। 12.5 साल में पैदा होगा, जवान हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, दुनिया से चला भी जाएगा। और इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। देखो खुद soचने वाली बात है, अभी तो मात्र 6,000 साल ही हुए, वो तो लाखों सालों की बात है। और जब 12.5 साल आदमी जिंदा रहेगा तो आदमी की लंबाई कितनी होगी? बोले तब आदमी की लंबाई ऐसे मानो जैसे कि चना का पेड़ होता है ना, चना का पेड़, उस चना के पेड़ के नीचे आदमी बैठ के अपना पसीना सुखाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। और ये खुद सोचने वाली बात है। अब यहां से अंदाज लगाना, देखो अभी जो हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं वो कैसे हैं, और जो उनके बुजुर्ग थे वो कैसे थे, और जो उनके भी होंगे वो कैसे होंगे, और जो आज पीढ़ी पैदा हो रही है ये कैसी हो रही है, जब इनके भी होंगे तब कैसे होंगे। अब तो बिल्कुल सिस्टम ही अलग हो गया, विचार ही अलग हो गया। अब पहले में हम में इतना अंतर आ गया, अब पहले में हम में कितना फर्क है जरा